जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चंद्र ग्रहण के बारे में, यानी कि लूनर एक्लिप्स के बारे में। मून के ऊपर ग्रहण लगना, यानी कि मून की जो सिग्निफिकेंस है उसके ऊपर ग्रहण लगना। चंद्रमा हमारे मनोस्थिति को दिखाता है, हमारे इमोशंस, हमारा थॉट, हमारा इनर वर्ल्ड, हमारी मेंटल हेल्थ, राइट, हमारा सबकॉन्शियस माइंड। मदर लाइक फिगर का कारक है। हमारे हमारे जो बॉडी के अंदर वाटर काउंट है उसका कारक है। हमारे आसपास जो वाटर बॉडीज है उसका कारक है। जो हम फूड खाते हैं उसका कारक है। और जब चंद्रमा के ऊपर एफ्लिक्शन आएगा तो इसके रिगार्डिंग जो हमारी लाइफ में चीजें जो चंद्रमा डिनोट करता है उसके ऊपर भी डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ेगा। यानी कि मेंटल हेल्थ का डिस्टर्ब होना, मदर लाइक फिगर से कुछ डिस्ट्रक्शन होना, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आना या हेल्थ इश्यूज आना, उनकी लाइफ में कुछ ऐसा इवेंट होना, ठीक है, अपना मदर के साथ कोई आर्गुमेंट हो जाना, इस समय काल में इस तरह की स्थिति पैदा होती हुई नजर आ सकती है। यह ग्रहण लगने वाला है 3 मार्च 2026 को। यह ग्रहण विजिबल होगा इंडिया में, पाकिस्तान में, चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में, ईस्ट एशिया में यह ग्रहण विजिबल रहने वाला है। यह ग्रहण रहेगा 6:46 PM IST। इससे 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है, जहां पर खाना पीना अवॉइड किया जाता है, टेंपल क्लोज हो जाते हैं। लेकिन मेडिटेट करना, मंत्र चैंटिंग करना अनिवार्य है। जहां पर एक कार्मिक रिसेट चल रहा है स्काई में, जहां पर नेगेटिव रेडिएशन हमारी तरफ आ सकती है, उससे बचने के लिए हमें एक ऑरा क्रिएट करना पड़ता है। वो क्रिएट होता है स्पिरिचुअलिटी से, मंत्र साधना से, राइट। अगर आपका कोई मेडिकेशन चल रहा है, अगर घर में कोई छोटे बच्चे हैं जिनको खाना पीना देना इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने खाने पीने में तुलसी दल डाल सकते हैं, तो वहां से चीजें नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, राइट। प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है उनको बाहर निकलना इस समय अवॉइड करना चाहिए। कुछ जेंजी यहां पर क्वेश्चन मार्क करते हैं कि कुछ नहीं होता है। हाँ, ये एक फिनोमिना है, हर साल में 2 बार होता है, डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ ऑल्दो मैंने ब्लड रेड मून लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि खून की नदियां बहेंगी। इसका मतलब ये है कि कुछ कार्मिक रिसेट है, यहां पर कुछ बॉन्ड खत्म होने हैं, कुछ बॉन्ड ट्रिगर होने हैं। जो लेना देना था यहां पर कार्मिक रिसेट होता है, एक साइकिल पूरी होती है और नई साइकिल क्रिएट होती है। और इसका इंपैक्ट 3 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च को नहीं दिखेगा, लॉन्ग रन में दिखता है, राइट। इस समय कोई इमोशंस ट्रिगर होंगे, इसका इंपैक्ट आने वाले समय तक दिखेगा। ये एक ऐसा इंपैक्ट, एक ऐसा ट्रांजिशन का समय होता है जिसका इंपैक्ट हमारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में, हमारी लाइफ में डेफिनेटली पड़ता है। लेकिन घबराने वाली, पैनिक होने वाली चीज नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हैं, अगर आप मेडिटेट करते हैं, अगर आप अपने आप को बहुत हम्बल काइंड रखते हैं, आप अननेसेसरी कियोस में खुद को नहीं लेके जाते हैं, जैसे कि रिसेंट वीडियो में मैंने बोला है, हर इमोशंस, हर इंफॉर्मेशन, हर बात के साथ अपने आप को इंटरेक्ट करना, अपने आप से इंटीमेट करना जरूरी नहीं है। हर सुख दुख के साथ एंटरटेन नहीं होना है। कोई बैक बाइटिंग कर रहा है तो लीव इट। इन चीजों से बचना है आपको, तभी आप इस कार्मिक रिसेट को पॉजिटिवली अपनी लाइफ में यूज कर पाएंगे। क्योंकि आसपास ऐसा माहौल बनेगा जहां पर अननेसेसरी आर्गुमेंट होता हुआ नजर आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि सामने वाला आपसे कमिटेड नहीं है, सामने वाला आपको चीट कर रहा है, डिच कर रहा है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। बहुत पुरानी बातें वापस लेके आई जाएंगी। ऐसा लगेगा कि यार इसके दिमाग में ये पर्टिकुलर बात बहुत टाइम से थी, तो आज क्यों बात कर रहा है। क्योंकि कुंभ राशि, सिंह राशि आमने सामने है, मल्टीपल प्लैनेट्स कुंभ राशि में बैठे हैं, सिंह राशि में ये कार्मिक रिसेट चल रहा है। तो इस समय ईगो का ट्रिगर होना, रेस्पॉन्सिबिलिटी को ड्रॉप करना, इसके बीच की एक लड़ाई है, आत्मसम्मान की एक लड़ाई है, आर्ग्यूमेंट, ईगो क्लैश, ये कहीं ना कहीं ट्रिगर हो रहा है। और इस समय अगर आप एनर्जीज के फ्लो में खो गए तो ज्योतिष का क्या फायदा उठा रहे हैं आप, ठीक है ना। आपकी लगन चार्ट में जो बना हुआ है, अगर एफ्लिक्शन ऑलरेडी है तो इंपैक्ट पड़ेगा, ये तो 100% सबके ऊपर पड़ेगा। लेकिन उसको हम ऊपर नीचे थोड़ा सा लेके जा सकते हैं, थोड़ा सा हम उसके प्रेशर को कम कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको डिटेल में बात करते हैं, लेकिन डिटेल में बात करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, जो अननेसेसरी क्योस होता है ना कि सेम वीडियो बनाई है आपने, आपकी लगन राशि कुछ और है और आपने वीडियो सेम डाल रखी है। फर्स्ट हाफ सेम है हर वीडियो के लिए, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं करता हूं जिसका इंपैक्ट मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। हो सकता है आपकी लगन राशि में वो मैच ना करे, लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में वो चीज आपके साथ इंपॉर्टेंट है और वो मैच भी करने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। तो फर्स्ट हाफ सबके लिए सेम है,
सेकंड हाफ में आपकी लगन राशि के बारे में बात हुआ है कि सिंह राशि में जो ग्रहण लग रहा है वो आपके जिस भी घर में लगा हुआ है उसका इंपैक्ट आप टाइम स्टैम्प चेक करके अपनी लगन राशि पे जाकर चेक कर सकते हैं। इसमें कोई भी बहुत बड़ी साइंस नहीं है, टाइम स्टैम्प चेक कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि मैं सेम बात बार बार बोलूं, 12 बार बोलूं, 12 राशियों के लिए बोलूं, इससे क्रिएटिविटी हेम्प करती है। ग्रहण चल रहा है, मरकरी रेट्रोगेट है, ठीक है ना, तो आप इसको बहुत सरल शब्दों में समझने की कोशिश करें। तो चलिए, सिंह राशि यानी कि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 5th हाउस की राशि है। 5th हाउस हमारे पूर्व पुण्य का है, मंत्र चैंटिंग का है, विजन का है, क्रिएटिविटी का है, लव रोमांस का है, बच्चों का है, चाइल्ड, ठीक है ना। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र यानी कि 11th नक्षत्र, 11th स्टार जो शुक्र का घर है, यानी कि एक तरफ सूर्य, एक तरफ वीनस, केतु एंड मून। वीनस जो अभी बैठे हैं, यानी कि अगर हम इसको कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 5th हाउस ले लेते हैं तो शनि के साथ शुक्रदेव एग्जॉल्ट होकर बैठे हैं मीन राशि में, 3rd मार्च को बैठे होंगे जब ग्रहण लगेगा। तो ये 6-8 का कॉम्बिनेशन है, षडाष्टक योग बन रहा है, ठीक है ना। तो लव रोमांस में कहीं ना कहीं गैप आने के चांसेस है। शुक्रदेव 2nd हाउस और 7th हाउस के मालिक हैं, 7th हाउस से भी 6th है, 2nd हाउस से 11th है, यानी कि एग्जॉल्ट हो गया, लेकिन 2nd लॉर्ड 12th में चला गया। मीन राशि, खर्च होना, फाइनेंसिस का लॉस होना, देयर इज अ हाई चांसेस। मैरिड लाइफ में स्पाउस की हेल्थ को इश्यू आना, स्पाउस के साथ ईगो क्लैश होना, आर्ग्यूमेंट होना, ट्रस्ट इश्यूज का बढ़ना, ठीक है ना, ये चीजें बहुत हाई चांसेस दिखाई दे रहा है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र कंफर्ट को दिखाता है, या हम रिलैक्स करते हैं, प्लेजर का है ये स्टार, कंफर्ट, रिलैक्सेशन, लेकिन यहां केतु का एफ्लिक्शन है तो कंफर्ट से दूर लेके जाएगा। हम चाहकर भी रिलैक्स नहीं कर पाएंगे, अपने माइंड को स्टेबल नहीं कर पाएंगे। हो सकता है ऐसा हो कि शनिदेव जो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से कर्म के कारक हैं, 10th हाउस 11th हाउस के कारक हैं, अपनी गेन्स को लेकर, पैसों को लेकर बहुत परेशानी, अपने प्रोफेशन को लेकर बहुत परेशानी, उसका लॉस हो रहा है, ले ऑफ हो रहा है, जॉब छूट रही है और आप पैनिक कर रहे हैं कि मेरे फ्यूचर का क्या होगा, आपको आइडेंटिटी क्राइसिस आ रहा है, या फिर आपके ईगो क्लैश हो रहा है, अहम टकराव हो रहा है रिश्तों में, बॉसेस के साथ, पॉलिटिक्स में आप कहीं ना कहीं अपने आप को ना चाहते हुए भी लेके जा रहे हो, आप उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हो, तो ये चीज चांसेस हो सकता है। प्लस देयर इज अ हाई चांसेस कि आपके पास या तो रिसोर्स है लेकिन आपके पास अथॉरिटी नहीं है, और या फिर आपके पास वो अथॉरिटी है लेकिन आपके पास रिसोर्स नहीं है, तो मिस गैप, वो गैप दिखाई देगा, मिसमैच दिखाई देगा आपको। आप किसी चीज को पाना चाहते हैं, आपके पास खूब सारा पैसा है लेकिन आप उस चीज को पा नहीं सकते जिस चीज की आपके सबसे ज्यादा इस समय आप डिजायर कर रहे हैं, या आपके पास सब कुछ है, आप जो चाहो कर सकते हो, लेकिन आपके पास फाइनेंस नहीं है, आपके पास दिमाग है, आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास वो स्टेबिलिटी है, आपके पास वो समय भी है, वो एज है आपकी, लेकिन आप उस चीज को नहीं कर पा रहे हो बिकॉज यू डोंट हैव दैट रिसोर्स। तो यहां पर किसी तरह का मिसमैच दिखाई देगा, उसकी वजह से आपको मेंटल प्रेशर ट्रिगर करता हुआ नजर आएगा, ठीक है ना। 7th लॉर्ड भी एग्जॉल्ट हो गया है, लेकिन हो सकता है अपने परिवार से दूर जाके ब्रेड एंड बटर के लिए जाना पड़े, कुछ चीज सेक्रीफाइस करना पड़े, स्पाउस के साथ हेल्थ इश्यूज, स्पाउस के साथ आप अपने रिश्ते को डिवोर्स तक ले गए, कोर्ट तक ले गए, किसी तरह का लिटिगेशन, किसी तरह का कोई सीक्रेट बाहर निकल आया, ऑल ऑफ सडन बहुत अच्छा चल रही थी चीजें, ऑल ऑफ सडन कोई सीक्रेट बाहर निकलना और चीजें सिनेरियोस चेंज हो गए, ऑल ऑफ सडन रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था, डिटैचमेंट था, लेकिन चीजें चलाने की कोशिश कर रहे थे, बस अब समय आ गया, अब हैंडल नहीं हो पा रहा है, वो ईगो के चलते, कुछ कन्फेशन के चलते यहां पर प्रॉब्लम आ सकता है। एक तरफ कुंभ राशि है जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे लोग इस समय, ईगो क्लैश होगा, प्लस सूर्य लीडर को दिखाता है, किंग को दिखाता है, गवर्नमेंट को दिखाता है, पावरफुल अथॉरिटीज को दिखाता है, तो अपनी पावर का मिसयूज करना और उसकी वजह से आपका मेंटल ट्रॉमा बढ़ेगा। हो सकता है इस समय आप कुछ चीजों को हाईलाइट हो जाए, क्योंकि सूर्य जहां बैठता है वहां पर उसके सामने चीजों को इल्यूमिनेट करता है, तो यहां पर कुछ चीजें इल्यूमिनेट भी हो सकती हैं, हाईलाइट हो सकती हैं, कुछ गलत डिसीजंस ले सकते हैं आप, रैश डिसीजंस, बिकॉज अहम टकरा गया है, रिश्तों की मर्यादा को भूल सकते हैं, अपने अहम को जिताने के लिए आप किसी को बहुत नीचा दिखा सकते हैं, किसी चीज को अचीव करने के लिए आप सही राइट रॉन्ग से, सही गलत से ऊपर जा सकते हैं, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस आपके मेंटल हेल्थ को पड़ेगा, और फिजिकली आपको लगे सब नॉर्मल है, लेकिन मेंटल हेल्थ उस बीमारी का नाम है, मेंटल हेल्थ वो डिस्टर्बेंस का नाम है, अगर वो डिस्टर्ब हो जाती है जो दिखाई नहीं देती लेकिन हैंडल नहीं होती है।
और चंद्रमा इमोशंस का कारक है, तो चंद्रमा को स्टेबल रखने के लिए इस समय मदर लाइक फिगर के साथ आर्गुमेंट नहीं करना है, अपने अहम का टकराव नहीं करना है। रिश्तों में अगर कोई अलगाव है तो वहां पर आप पेशेंस रखिएगा। किसी क्लैरिटी से पहले अपने आप को बहुत क्लियर कर लीजिएगा। जरूरी नहीं कि सामने वाले की गलती हो, 4 उंगली आपकी तरफ भी है, आपकी भी गलती हो सकती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। पुरानी चैप्टर्स को वापस लेके आना और क्योस पैदा करना, उस चीज से आपको थोड़ा बचना चाहिए। बाकी बहुत कुछ पता चलता है पर्सनल डेटा चार्ट से, बहुत कुछ डिस्कस करेंगे आपकी लगन राशि में, लेकिन उसको शुरुआत करने से पहले आशा करता हूं आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप हाइप भी कर चुके होंगे। नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजा दीजिएगा। साथ ही साथ केतु चंद्रमा साथ बैठेंगे सिंह राशि में, इस समय वियर्ड ड्रीम्स का आना, ठीक है ना, अपने एंसेस्टर्स का दिखना, या उसके रिगार्डिंग आप कुछ एक्टिविटी करोगे, कोई ब्राह्मण भोज भी करा सकते हो, या फिर आपको सपने में उनको वो आ सकते हैं, वो कोई मैसेज देने की कोशिश करेंगे। यहां पर कोई कर्स भी लगता हुआ नजर, अगर आपकी कुंडली में पितृदोष लगा हुआ है तो इस समय आप ज्यादा ट्रिगर कर सकते हैं। अगर आपका चंद्रमा राहु केतु शनि से अफ्लिक्टेड है तो इस समय आपके ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपका अमावस्या योग लगा हुआ है तो आपको भी अपने ऊपर थोड़ा संभल कर चलने की, अपने ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में गलती हो सकती है, ठहराव के साथ चलिए, राम नाम का गुणगान कीजिए। बाकी बात करेंगे आपकी लगन राशि। आइए दोस्तों बात करते हैं कैंसर लगन, कैंसर मून साइन वालों के लिए, कर्क लगन, कर्क चंद्र राशि वालों, आपके सेकंड हाउस में ग्रहण लग रहा है। मत भूलिए कि लग्नेश आपके चंद्रमा बनते हैं और ग्रहण लगना चंद्रमा के ऊपर सिंह राशि, यानी कि देयर इज अ चांसेस लॉट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी कमिंग टुवर्ड्स यू, जहां पर आपको लीड करना पड़ेगा और एक गलत स्टेप आपकी लाइफ को और आपके आसपास के लोगों की लाइफ को बहुत इंपैक्ट करने वाला है। यहां पर आपकी जो लर्निंग्स हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, जो उनका एक वर्चस्व है, उसको डेंट मार सकता है। तो यहां पर आपको लूपहोल्स बताएगा, आपको ग्राउंड रियलिटी दिखाएगा। सेकेंड हाउस एसेट्स का है, रिसोर्स का है। रिसोर्स को लेकर आप कहीं ना कहीं जहां पर बहुत ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड हो गए थे या बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो गए थे, वहां पर चीजों को स्टेबल करने की कोशिश करेगा, करेक्शन भी देगा और स्टेबल भी करेगा। यहां पर किसी तरह की आई रिलेटेड सर्जरी, डेंटल इश्यू, फूड पॉइजनिंग होना, गले में थ्रोट में कोई इंफेक्शन हो जाना, या फिर नोज ब्लॉक हो जाना, यानी कि कोल्ड कफ हो जाना, इस समय काल में देयर इज अ चांसेस। तो यहां पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। होली के रंग खेलते वक्त आंखों का बहुत प्रोटेक्शन देना यहां पर जरूरी है। तो यहां पर अपनी आंखों को थोड़ा सा सेव करके चलिएगा, राइट। और अगर आप पब्लिक इन्फ्लुएंसर हैं, यानी कि आप पब्लिक डोमेन में जाते हैं, आपको बहुत लोगों से मीट आउट करना पड़ता है, तो इस समय आप जितना शांत रहेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि केतु चंद्रमा सेकंड हाउस आपकी टोन को, आपके टेक्सचर को, आपके शब्दों को मिसजज किया जा सकता है। मरकरी का 8th हाउस में ना विपरीत राजयोग बना रहा है और गुरुदेव बृहस्पति का रेट्रोग्रेड होना 12th हाउस में, यानी कि देयर इज अ लॉट ऑफ चांसेस, देयर इज अ चांसेस कि आप रात को नहीं सो पा रहे हैं, आप वो साउंड स्लीप नहीं ले पा रहे हैं। मरकरी रेट्रोग्रेड है राहु के साथ। रेट्रोग्रेड का मतलब यानी कि मिसकम्युनिकेशन होना, मिसजजमेंट होना। अब यहां पर हेल्प कैसे हो सकती है? एक तो कामनेस रहकर, प्लस शिव टेंपल जाकर, यहां पर ज्योतिर्लिंग जाकर या ज्योतिर्लिंग जाने की कोई प्लानिंग आपकी होती हुई नजर आएगी। वहां से आपको कामनेस डेफिनेटली मिलेगी, आपको वो होप मिलेगी। फाइनेंशियल्स का कोई इश्यू चल रहा है, कोई ऐसे कोप अप करना है, वो आने वाले 40-45 डेज के अंदर आपको कहीं ना कहीं वो कामनेस मिलेगी, कोई ना कोई आपको पॉजिटिविटी यहां पर मिलती हुई नजर आने वाली है। लेकिन उससे पहले आपको एक टर्मोइल से, एक एंजाइटी, एक स्ट्रेस से गुजरना पड़ेगा। यहां पर आपको ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, आप किसी भी एज के हो, यहां पर आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती हुई नजर आ रही है, जहां पर आपको आगे आके, फ्रंट पे आके कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, या फिर आपको बैक एंड से ही कुछ ना कुछ हेल्प करनी पड़ेगी, जहां पर आपका रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलेगा, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि आप करते जा रहे हो। आपको अपने कर्म से दूर नहीं भागना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ड्यूटी से दूर नहीं भागना है, राइट। प्लस फाइनेंसिस को कैसे ग्रो करना है, उसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करने की जरूरत पड़ेगी। यहां पर बहुत प्रोमिनेंट चांस है कि आपको यहां पर कोई गाइड करने वाला है। 5th लॉर्ड अष्टम भाव में गया है, हो सकता है आप यहां पर ट्रेडिंग स्टार्ट करो, अब उसके सीखना शुरू करो, स्टॉक में आपका इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आए, कोई गुण विद्या यानी कि छुपी हुई विद्या, उसके थ्रू पैसा कमाने के बारे में सोचो। कोई कमीशन बेस्ड, कोई इंश्योरेंस करके, पॉलिसी करके वहां से कमीशन लेना,
किसी को हील करके, किसी को हेल्प करके वहां से किसी तरह का इनकम राइज करना। राहु मरकरी यानी कि किसी के पेन को खत्म करके उनको सॉल्यूशन देके वहां से पैसा जनरेट करना। कंसल्टेंट, एडवाइजर आप यहां बन सकते हो, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है आप, डॉक्टर, हीलर, लॉयर, व्हाटएवर इट इज, आपके लिए बहुत अच्छा समय दिखेगा। यहाँ पे फाइनेंसेस ग्रो होंगे, या फिर कोई आपको गाइड करने वाला है कि इस तरीके से आप भविष्य का निर्माण कर सकते हो, अपने फाइनेंसेस को बढ़ा सकते हो। सेकंड हाउस में लग्नेश का बैठना, यानी कि देयर इज अ चांसेस कि आप अपनी फैमिली के लिए कुछ कॉन्क्रीट बिल्डअप करने वाले हैं। केतु चंद्रमा, हो सकता है देयर इज अ चांसेस कि आप अपने एंसेस्टर्स के लिए किसी तरह का ब्राह्मण भोज कराना, पितृ तर्पण कराना, ये चीजें भी होती हुई यहां पर हिट कर रही हैं। ज्योतिर्लिंग टेंपल विजिट करने के यहां पर प्लानिंग होना, या फिर विजिट करना, या अपने आसपास ही किसी महादेव टेंपल जाना, शिव टेंपल जाना आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग लेके आ सकता है। अब फोर्थ लॉर्ड 9th में गया है, शुक्र के साथ गया है। देयर इज अ चांसेस कि आपको यहां पर अपने घर में, आप भाई हैं, बहन हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, यहां पर आपको फादर के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। फादर से बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा, या फिर आपको ही फादर बनने का मौका मिलेगा। यानी कि कॉस्मोस आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हुए नजर आएगी जहां पर आपको बिहेव करना पड़ेगा, जहां पर आपको एक आइडेंटिटी बनना पड़ेगा, फादर लाइक फिगर। प्लस ये भी हो सकता है कि आप किसी पसंदीदा चीज को, अपने प्लेजर को, अपनी हैप्पीनेस को सेक्रीफाइस करो बिकॉज ऑफ फैमिली। या फिर अगर आपका मैरिड लाइफ में डिवोर्स केस की तरफ चला गया है चीजें, आप दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, या आप दोनों के बीच में किसी तरह का चीटिंग हुआ है एक दूसरे के प्रति, फिफ्थ लॉर्ड 8th में गया है, यहां पर हो सकता है बच्चों के साथ गैप आ जाए, मैरिड लाइफ में गैप आ जाए, तो उसकी वजह से थोड़ा मेंटल एंजाइटी आपकी बढ़ सकती है। ठीक है, तो यहां पर किसी तरह का ट्रांजिट, इंटेंस ट्रांजिट, यानी कि जैसे कि स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने बोला है, यहां पर कोई कार्मिक रीसेट है, यहां पर गिव एंड टेक खत्म होता है, जो लेन देन है यहां पर खत्म होने के बाद एक नया रीसेट, नया रिबूट यहां पर स्टार्ट होना है, नई लाइफ, नया ट्रांजिशन यहां पर आपकी लाइफ में स्टार्ट होना है। रिलेशनशिप की बात करूंगा तो यहां पर किसी तरह का इंटेंस ब्रेकअप, जिसके बाद आपको कहीं ना कहीं एंजाइटी बढ़ेगी, स्ट्रेस बढ़ेगा, उसके बाद आप कोप अप करोगे और बहुत पॉजिटिवली कोप अप कर जाओगे, आप पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करोगे, ये कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिल रही है। यानी कि देयर इज द चांसेस ये पूर्णिमा आपका वो मिरर का काम करे, आपको लूप होल्स बताए, आपको वो ग्राउंड रियलिटी बताए जहां पर आप ऑब्सेसिव हो गए थे, जहां पर आप चीजों को रियलिटी से दूर लेके चले गए थे खुद को, वहां पर आपको कुछ रियलिटी हिट करे। ये पूर्णिमा आपको रियलिटी, रियल फेसेस दिखाए, आपको रिजेक्शन फील करना पड़ सकता है इस समय, कि आप कर चुके हैं, इस तरह के चांसेस यहां पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। शुक्र चंद्रमा का षडाष्टक योग बन रहा है, शनि का षडाष्टक योग बन रहा है, फैमिली से दूर होना, फैमिली में थोड़ा सा एंजाइटी बढ़ना, या फिर फैमिली में किसी की तबीयत खराब होना, या स्पाउस की हेल्थ खराब होना, या किसी के ऊपर मेडिकल एक्सपेंसेस के ऊपर पैसा लगना, देयर इज अ हाई चांसेस, तो उसकी वजह से ट्रबल नहीं लेना है। जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे दूर नहीं भागना है। अपनी टोन टेक्सचर का बहुत ध्यान रखना है। अगर आपका मून ऑलरेडी अफ्लिक्शन में है और आपका मार्स और सूर्य भी अफ्लिक्शन में है, सेकंड लॉर्ड अफ्लिक्शन में, देयर इज द चांसेस कि इस समय काल में, ग्रहण के आसपास के समय में, आपका फैमिली के साथ कोई डिस्प्यूट हो जाए, फैमिली के साथ कोई आर्ग्यूमेंट हो जाए, तो अपनी टोन को बहुत काम रखिएगा। आपके अंदर वो अंदर से वो टर्मोइल मुझे पता है इस समय चल रहा है कि आप किसी पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन अपनी डिग्निटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने कैरेक्टर को मेंटेन रखिए। पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करने के बाद भी आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सामने वाला समझेगा नहीं आपको। ये मैं बहुत रियल ट्रुथ बता रहा हूं आपको। तो पॉइंट ऑफ व्यू जहां पर मरकरी रेट्रोग्रेड है, यहां पर पॉइंट ऑफ व्यू रखने का नहीं, सामने वाले को सुनने का समय है, और ये आपके फेवर में काम करेगी। महादेव टेंपल जाइए, महादेव की आराधना कीजिए। लग्नेश यानी कि चंद्रमा, ओम सोम सोमाय नमः, या सिंपली यू कैन चैंट ओम सोमाय नमः। फूड का डोनेशन करना, ग्रहण के बाद फूड का डोनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि नेक्स्ट डे किसी को फूड का डोनेशन जरूर कीजिएगा। आफ्टर 6:46 IST आपको उसके बाद घर में गंगा जल छिड़क कर, एक फ्रेश भोजन बनाकर, घर के लोगों के साथ बैठकर आपको उसका पारण करना चाहिए। इससे एक पॉजिटिविटी रेज होगी। ग्रहण वाले दिन आपको मेडिटेट जरूर करना चाहिए। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें शेयर की हैं, उसको जरूर सुनिएगा। प्लस फैमिली में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो वापस खुलेंगे, उनके बारे में डिस्कशन होगा, अतीत के बारे में डिस्कशन होगा। हो सकता है कि आपका एक्स वापस आ जाए,
हो सकता है फैमिली में किसी तरह का डिस्प्यूट हुआ था और वो आपके बीच में संबंध अब ठीक हो गए थे, लेकिन ऑल ऑफ सडन उसका कॉल आना, ऑल ऑफ सडन लड़ाई करना, ऑल ऑफ सडन कह सकते हैं इनहेरिटेंस, लैंड, प्रॉपर्टी, किसी चीज को लेकर या फिर किसी तरह के मेजर डिसीजन को लेकर कि हम ऐसा करना चाहते हैं और वो इनअप्रोप्रिएट हो, उसकी वजह से कोई आर्गुमेंट हो जाए, तो इस तरह के चांसेस हैं। कामनेस बना के चलिएगा। आने वाली वीडियोस में समझाऊंगा कि आपके लिए क्या क्या चीजें पॉजिटिवली काम करेंगे और कहां पर आपको थोड़ा सा शांति का माहौल बनाए रखना है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।